नमस्ते। मातृवाणी खंड 3। और हम लोग जो धम्मपद से माता जी ने कुछ पंक्तियाँ उठाई हैं और उन पे अपनी कमेंट्री दी है, वो हम लोग पढ़ रहे हैं। बैकग्राउंड हम लोग जानते हैं 1958 जब, और माता जी ने क्यों धम्मपद को चुना था, क्योंकि पहले तो वो सारा हाईएस्ट ट्रुथ्स बता रही थी, लेकिन उन्होंने देखा कि मेरे बच्चे अभी पहली चरण रखने के लिए भी तैयार नहीं है, तो उन्होंने धम्मपद चुना। तो धम्मपद जो बेसिक्स स्पिरिचुअल लाइफ के हैं उनसे उनको वो सबको बताती है। बेसिक्स, मनुष्य को यात्रा में कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पूरा वही है। 8 फोल्ड पाथ उनका, धर्म क्या उसका अर्थ है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में। तो बहुत ही प्रैक्टिकल पुस्तक है। हालांकि जो माँ की जब इसमें कमेंट्री पढ़ते हैं दैन ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग, तो वो बिल्कुल भिन्न है। और माता जी का जो रिश्ता है गौतम बुद्ध के साथ, वो उनकी एक प्रार्थना में बड़े सुंदर ढंग से आता है, जहाँ बुद्ध प्रकट होते हैं और माँ को कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ कहने के लिए आया हूँ, क्योंकि एक समय तुमने जैसे मुझे प्रेम किया था वैसे मैं भी तुम्हें प्रेम करता हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे हृदय के अंदर एक अद्भुत हीरा है और तुम उसको खोल के दिखाना नहीं चाह रही हो। कोई शेयर नहीं करती थी माँ, उनके अंदर न जाने क्या क्या घटित होता था। तुम हेजिटेट कर रही हो इसलिए कि इसलिए कि मनुष्य नहीं समझेगा। और फिर बुद्ध बताते हैं कि व्हेन हैज मैन एवर अंडरस्टूड द डिवाइन, क्या मनुष्य ने कभी भी ईश्वर को समझा है? तो वो बहुत सुंदर उनकी प्रार्थना है, जो प्रार्थना और ध्यान में है। तो ये जो पुस्तक है केवल एक इंटरप्रिटेशन नहीं है, वो एक निश्चित रूप से एक श्री अरविंद एक जगह अपने पत्र में कहते हैं कि द मदर बिफोर कमिंग टू पौंडीचेरी वॉज ऑलरेडी एन एडेप्ट इन द बुद्धिस्ट योगा एंड शी हैड रियलाइज द योगा ऑफ द गीता। इन दोनों के बारे में तो स्वयं कहते हैं। तो यहाँ पे पहला सूत्र हम पढ़ेंगे। पहले भी हम लोगों ने कुछ सूत्र पढ़े हैं धम्मपद में, इंग्लिश ट्रांसलेशन जो उपलब्ध है। विजिलेंस, विजिलेंस सतर्क रहना। अब आध्यात्मिक जीवन में सतर्क रहना पड़ता है, और जितना आगे बढ़ता है व्यक्ति, जितना ऊपर उठता है, उतना अधिक सतर्क रहना पड़ता है। श्री अरविंद इसको कहते हैं कि अगर तुम हवाई जहाज को तीव्र गति से चल रहा है तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिसकंडक्ट योर एयरप्लेन। आप नीचे पैदल जा रहे हो तो क्या होगा, ठोकर लगेगी, गिर जाओगे, उड़ जाओगे, थोड़ी बहुत चोट लगेगी। स्कूटर पे जा रहे हो, तेज गति से जा रहे हो, यू हैव टू बी केयरफुल। फ्लाइट में जा रहे हो तो एक चिड़िया भी अगर टकरा गई तो यू कैन कोलैप्स। इसलिए विजिलेंस की जरूरत होती है और बढ़ती जाती है। सिंसेरिटी की भी यही बात माने कही है। विजिलेंस इज द वे दैट लीड्स टू इमॉर्टैलिटी, माँ ब्रैकेट में लिख रही हैं, और निर्वाण। नेग्लिजेंस इज द वे दैट लीड्स टू डेथ। दोज हु आर विजिलेंट डू नॉट डाई, दोज हु आर नेग्लिजेंट आर डेड ऑलरेडी। अब यहाँ विजिलेंस, बड़ी पत्थर को देख के तो पता चलता, कोई गाड़ी चला रहा है, सामने पहाड़ है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि पहाड़ पे मैं गाड़ी से नहीं चढ़ सकता हूँ, या बड़ी सी चट्टान है। अक्सर माँ बताती हैं छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना रास्ते में, उसमें आदमी फिसल जाता है। तो इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब यहाँ जो सूत्र है वो ये कह रहा है कि यदि तुम सतर्क हो तो तुम अमृतत्व को प्राप्त करोगे। ये सतर्कता का मार्ग तुम्हें अमृतत्व की ओर ले जाता है। अमृतत्व को निर्वाण सिनोनिम यूज किया गया है। और जो सतर्क नहीं है, नेग्लिजेंट हैं, जो उपेक्षा करते हैं जो नियम है, जो सत्य हैं अध्यात्म जीवन के, वो मृत्यु की ओर ले जाता है वो मार्ग। और जो इसको पढ़ना चाहें इस पर विस्तार में माता जी बताती हैं, द पाथ ऑफ लेटर ऑन। जिसने भी पढ़ा है वो अंदर तक कांप जाता है। और वो जब पता चले कि ऐसे माँ ने 15 साल की उम्र में लिखा था, एक ऐसे लिखने को कहा गया था, माँ ने ये ऐसे लिखा, कोई बच्चा। दोज हु आर विजिलेंट डू नॉट डाई। अब देखिए ये सब लेवल पे अप्लाई होता है। आप युद्ध लड़ रहे हैं तो यू हैव टू बी विजिलेंट।
दोज हु आर नेग्लिजेंट आर डेड ऑलरेडी। एक बार की बात है, कई बार मैं यहाँ भी देखता हूँ बच्चे लोग, अब वो जानते नहीं है, वो कहीं भी पाँव कैसे भी कर दिया। एक बार इसी स्टाइल में ये अमल किरण एक पाँव पे और दूसरा पाँव उन्होंने माँ की जो कार है उस पे रखा हुआ था, ऐसे स्टाइल में खड़े हुए थे। माँ आई और बड़ा रेयर उन्होंने वो काम किया, करती थी जब बहुत प्रिय कोई लगे, उन्होंने एक थप्पड़ लगाया अमल किरण को गाल पे। व्हाट हैपेंड मदर? उनको यही नहीं समझ आया कि मैंने किया क्या है। तो माँ कहती है, व्हेन यू आर ऑन द बैटल फील्ड यू कैनॉट एफोर्ड टू बी अनकॉन्शियस। माँ कह रही है, मैं तुमको सचेत कर रही हूं ताकि तुम युद्ध क्षेत्र में तुम्हारा द्रोणाचार्य वाला हाल ना हो, तो सतर्क रहो। अब ये सतर्कता क्या है उसको वो समझा रही हैं। In these texts, the words निर्वाण is not used in the sense of annihilation. आज के समय निर्वाण, जन्म कर्म के फेरे से मुक्त हो जाना, बुद्ध ने उस सेंस में यूज नहीं किया। उन्होंने तो परमानेंट की बात की है, और वो देह में रहते हुए परमानेंट। तो आप उसको प्राप्त कर सकते हो, उस परमानेंट को जीवन में, एज यू सी, बट इन द सेंस ऑफ एन इटर्नल एग्जिस्टेंस इन अपोजिशन टू लाइफ एंड डेथ। तो मृत्यु क्या है? अचेतनता है। अगर एक दृष्टि से देखें, बड़ी सिंपल, अगर मान लो कोई जान ले, देख ले, केवल इंटेलेक्चुअली नहीं जाने, वो देखे कि मृत्यु के बाद ये निकली सोल जा रही है वहाँ, वो हर डोमेन में कॉन्शियस है, वो शरीर के बाहर आके पूरा कॉन्शियस है, कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, हर चीज़ के प्रति कॉन्शियस है। तो उसके लिए एग्जिस्टेंस समाप्त नहीं हो जाता, जिसको हम मृत्यु कहते हैं। और जो अनकॉन्शियस है, जब हम लोग इस जीवन में जी रहे हैं लेकिन हम अनकॉन्शियस हैं, इवन अपने शरीर को ठीक से नहीं जानते, बाकी जो फोर्सेस का प्ले है नहीं जानते, संसार को नहीं जानते, भगवान को नहीं जानते, तो वो मृत्यु तुल्य जीवन है। यहाँ पर इस बात का संकेत है कि मृत्यु क्या है? अचेतनता, और उसी में सारी चीजें आ जाती हैं। In these texts, the word nirvana is not used in the sense of annihilation. As we know them in the present earthly existence, अर्थ पे मृत्यु और जीवन को अपोजिट किया जाता है, लेकिन ये सच नहीं है। डेथ वास्तव में अनदर मोड ऑफ एक्सपीरियंसिंग लाइफ है। जैसे हम नींद में चले गए, उठ के कोई पूछता है कि भाई क्या किया तुमने नींद में, तो कहेगा सोए, लेकिन किया क्या मुझे नहीं मालूम, तो अचेतनता है वो। तो वास्तव में हम जीवन अचेत दृष्टि से जीते हैं, और बहुत सारी जीवन की कॉम्प्लिकेशन केवल इसलिए होती है कि हम अचेत हैं। वो कार्मिक लॉ, ये सब जो हम लोग हर चीज़ फेट पे डाल देते हैं, पर हम अचेत हैं। अचेत हैं, एक्सीडेंट हो गया तो चोट पहुंची, अब उसको कर्मों पे क्यों? अगर हम सचेत रहते तो शायद ये बच सकता था। तो उस सेंस में इट इज नॉट दैट लाइफ विच इज स्पोकन ऑफ, बट द इटर्नल एग्जिस्टेंस विच इज बियॉन्ड लाइफ एंड डेथ, द ट्रू एग्जिस्टेंस। सो यहाँ पर कि जो अचेत है, जो विजिलेंट नहीं है, वो मृत है, और दूसरा जीवन जी रहा है, तो यहाँ उस सेंस में नहीं यूज किया जा रहा है जैसे हम लोग जिंदा है, श्वास चली गई, मर गया। यहाँ उस सेंस में कि जो कितना अधिक सचेत है सारी इटर्नल एग्जिस्टेंस के प्रति, जो एकमात्र सच्चा जीवन है। जिन्होंने ये सब प्राप्त किया, यहाँ एज एन असाइड में कह लो, ऑब्वियसली माँ, श्री अरविंद, बुद्ध, तभी उन्होंने ये कहा, श्री कृष्ण, उनके बारे में भी हम इतने अचेत होके लिख देते हैं। 5 दिसंबर को उन्होंने शरीर छोड़ दिया, अब नहीं हैं। ये बात वास्तव में किसी के लिए नहीं लिखी जा सकती है, बस इतना फर्क है कि हम लोग नहीं जानते हैं, इसलिए वो फिर भी कहा जा सकता है। लेकिन जो इटर्नल एग्जिस्टेंस है, वो उसके लिए मृत्यु कहाँ होती है। अब माँ बता रही है विजिलेंस क्या है। विजिलेंस मीन्स टू बी अवेक, सचेत रहना, सतर्क रहना, टू बी ऑन वंस गार्ड। आप कोई भी चीज कहीं से आके आप पर आक्रमण ना कर दे,
और फिर उससे जो जुड़ी हुई चीज है, जो माता जी कहती हैं इस योग में, सभी योग में एक्चुअली, सिंसेरिटी, सत्यनिष्ठा, टू बी सिंसियर, नेवर टू बी टेकन बाय सरप्राइज. आप कुछ भी कर रहे हो कॉन्शियसली करो. ये नहीं कि हमें पता नहीं था कि हमने क्या किया. कॉन्शियसली करो. हो सकता है आप गड्ढे में कूद रहे हो, कॉन्शियसली कूदो कि गड्ढे में कूद रहा हूं, वहां ये हो सकता है, सांप बिच्छू हो सकते हैं. इट्स ओके, बट इट शुड बी डन कॉन्शियसली. पर जो अनकॉन्शियस रहता है, जो जिसको कुछ नहीं मालूम है, अचानक गड्ढे में गिर गया, वो नहीं होना चाहिए. वो बड़ी खतरनाक चीज है. ये नहीं कि कूदना चाहिए, पर कम से कम इफ यू आर टेकन बाय सरप्राइज, यहां पर ये भाव है कि अचानक ये हो गया, ये नहीं होना चाहिए. When you want to do sadhana, at each moment of your life, there is a choice between taking a step that leads to the goal and falling asleep, or sometimes even going backwards. तो एक बार जब ये रास्ता खुल जाता है, नहीं खुला है तो आदमी एक चक्र में घूम रहा है. उसमें फॉरवर्ड स्टेप, बैकवर्ड स्टेप सब, या थोड़ा थोड़ा प्रगति होती है, बट ही इज मूविंग इन ए सर्किल. पर जब साधना का पथ खुलता है तो एक दूसरा पथ खुलता है. आप या तो आगे बढ़ोगे या स्टैटिक होगे, पर स्टैटिक रहना बहुत कठिन है, या स्लाइड बैक करोगे. तो यहां माता जी वो बता रही हैं, टेलिंग योर सेल्फ. बैकवर्ड कैसे जाते हैं हम? फॉरवर्ड तो समझ आया एस्पिरेशन के साथ, स्टैटिक समझ आया कि हम चेष्टा, हम जानते हैं कि हमको ये करना चाहिए लेकिन चेष्टा नहीं कर पा रहे हैं, तो स्टैटिक है. पर आपको पता है कि जाना हमें उस दिशा में है. पीछे कैसे आते हैं हम? ओह, लेटर ऑन, नॉट इमीडिएटली. हाँ, गुस्सा आता है, सबको आता है, हमें ही कोई थोड़ी आता है. जस्टिफिकेशन हो गया, ठीक है, मानवीय कमजोरी है, होती है, सबसे भूल होती है. देखो इतने बड़े बड़े साधकों को, उनसे भूल होती है, हमसे भी हो जाती है. ये जो एटीट्यूड है, ये हमको प्रयास करते, 1000 बार गिरो, 1000 बार उठो. ये माँ ने मना नहीं किया, वो समझती हैं. लेकिन ये कहना कि बाद में देखेंगे, वही पाथ ऑफ लेटर ऑन, वो डेंजरस है. सिटिंग डाउन ऑन द वे, कि देखा जाएगा जब देखा जाएगा. और वहाँ पे आदमी जब स्टैटिक हो जाता है तो डिजेनरेशन शुरू हो जाता है. कई लोगों की अवस्था, एक पॉइंट तक वो चढ़ते हैं, उसके बाद वो टायर हो जाते हैं. वो हम लोगों ने पढ़ा है सावित्री में कि ओनली फॉर ए वाइल दिस हाई वाइड अपलिफ्टिंग्स कैन एंड्योर. नहीं जा पाता आदमी, तो उसको रेस्ट करने की जरूरत होती है. लेकिन रेस्ट भी जब हम करते हैं तो इट शुड नॉट बी इन ए पॉइज ऑफ फॉल. रेस्ट करके भी अंदर अंदर चलना चाहिए. कल उठ के आकाश के वहाँ प्रयास करना है. 1000 बार आप गिर रहे हैं लेकिन आपकी दृष्टि वहाँ पर है. और दूसरा होता है, अब हम नहीं उड़ेंगे, हो गया बहुत, इस जिंदगी में जितना करना था हो गया. दैट इज ओल्ड एज, दैट इज डेथ. टू बी विजिलेंट, अब माँ इस सतर्कता के 2 पक्ष बता रही हैं. टू बी विजिलेंट इज नॉट मियरली टू रेजिस्ट व्हाट पुल्स यू डाउनवर्ड. यहां पाप पुण्य का उल्लेख नहीं है, यहां मॉरल इमॉरल की बात ही नहीं हो रही है. यहां बात हो रही है चुनाव करो, या तो तुम नीचे खिसकने का चुनाव करो या तुम आगे बढ़ने का. और अक्सर हम क्या करें, वो अगला बंदा हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, भाई ये उसकी समस्या है, तुम्हारी समस्या नहीं है. वो कैसा व्यवहार कर रहा है, ये उसकी प्रॉब्लम है. वो उसका क्या लक्ष्य है कौन जानता है, उसकी क्या नियति कौन जानता है. तुम्हारी ये नियति है. और इसका एक उदाहरण, अब मान लीजिए आप आश्रम जा रहे हैं, रास्ते में कोई मिल गया. कई बार मैं ये दे चुका हूं कि चलो पहले चाट खाने चलते हैं. अब उसको तो चाट खाने जाना था, आपको तो कहीं और जाना था, आप क्यों साथ में हो लिए. या दूसरी चीज की, उसने कुछ कह दिया, आप रास्ते में खड़े होकर के उसके साथ डिस्कशन, डिबेट टू प्रूव ए पॉइंट कि नहीं, जब तक मैं तुम्हें परास्त नहीं कर देता वर्बल डिबेट में, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा. उसका तो काम ही यही है, उसको मजा आता है, वो थोड़ी देर बाद किसी और से करेगा. आपको तो वहां जाना है. यू कैरी ऑन द वे. इसी को कहावत में इस तरह से कहा गया ना कि जो
श्वान है वो भूखता है, ये अच्छी कहावत नहीं है, क्योंकि बेचारा श्वान बहुत अच्छा होता है, वो सतर्कता में भोगता है। लेकिन हाथी अपने रास्ते जाता है। लक्ष्मी से ये हम लोगों ने सीखा। वो अपना कान हिलाती रहती थी, उसकी घंटी बजती रहती थी, वो सीधा जा रही है अपनी जगह। रास्ते में लोग आ रहे हैं, कोई फोटो खींच रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं। शी इज वॉकिंग हर वे। और इसी तरह उसने प्राण भी त्यागे, सब जानते हैं कितने सुंदर ढंग से। एनीवे, विजिलेंस, टू बी विजिलेंट इज नॉट मियरली टू रेजिस्ट व्हाट पुल्स यू डाउनवर्ड, ये तो एक पार्ट है। लेकिन दूसरा भाग, बट अबव ऑल टू बी अलर्ट इन ऑर्डर नॉट टू लूज एनी अपॉर्चुनिटी टू प्रोग्रेस, एनी अपॉर्चुनिटी टू ओवरकम ए वीकनेस, to resist a temptation, any opportunity to learn something, to correct something, to master something. एक बच्चे ने कुछ कह दिया, क्या पता सही कहा हो। ये थोड़ी कि बच्चे के मुंह से भगवान नहीं बोल सकते। बड़ी इतनी सारी कहानियां इस पर कृष्ण जी की है ना, कि वो कर्ण को वाहवाही कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कि ये आप अब तो मेरी तरफ हो, क्यों वो कहते नहीं, जो अच्छी चीज़ है, देखो तुम्हारे रथ पर मैं त्रिलोक के साथ बैठा हूँ, त्रिलोकी का भार लेके वो 2 गज पीछे ढकेल रहा है, मानना तो पड़ेगा ना। और क्योंकि वो तो 300 गज पीछे ढकेल पा रहे थे रथ को। तो जहाँ भी कोई चीज़, सुंदर चीज़, इसका एसेंस अगर कहा जाए, ये बात मैंने कई बार बताई भी है। एक लाइफ की घटना थी कि वो एक आम भाषा में जिसको कहें पियक्कड़, तो वो आया डिस्पेंसरी में, बाहर बैठ गया। वो कुछ मुझसे पूछना चाह रहा था, लेकिन मैंने एक तो देखा नशा किए और साथ में उसने गाली गलौज की किसी से, तो मुझे रोष आ गया। अब जस्टिफाइड एंगर लगा। उस समय इतना सोचा नहीं, बहुत साल, जब नया नया आश्रम आया था, 2004 की नहीं डिस्पेंसरी में बैठ रहा था, 7 की बात होगी या 6 की। तो मैं बाहर निकला, मैंने कहा गेट आउट। तो उसने कहा क्यों, आपकी जगह है। मैंने कहा ये तो यार बहुत बड़ी बात कह दी इसने। मैंने कहा नहीं, जगह मेरी नहीं है, माता जी की है। तो मैंने कहा हाँ, इसीलिए माता जी की जगह है, वहाँ पे इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं है। बहुत हाइपर इंटेलेक्चुअल बंदा था। अब उसने डिबेट शुरू किया, यहाँ तक कि हाथापाई पे, फिर उसको खींच करके मैं बाहर ले गया। मैंने कहा नहीं, यहाँ पे नहीं, बाहर जाके तुमको जो करना है करो। बात आई गई, चली गई। लेकिन उसके बाद उसने एक, कहते ना, एक जहाँ भी मैं जाऊँ तो वहाँ पे एक खड़ा हो जाए सामने, अच्छा खासा लंबा चौड़ा हरियाणा का बंदा खड़ा हो जाए सामने, और मैं फिर उसको देखूं। मैंने कहा ये देखो, मेरे अंदर भी कुछ स्पंदन हो रहा है, विच आई मस्ट ओवरकम। तो आई बिकेम कॉन्शियस कि मेरे अंदर स्पंदन नहीं होना चाहिए। एक दिन क्लास हो रही थी हॉल ऑफ हार्मनी में, वहाँ चला आया गेट पर। तो अब ही इज़ हाफ मैड, कुछ भी बोलेगा। तो मैंने कहा नहीं, ये मुझे अपने स्पंदन पे पूरी मास्टरी करनी है, कोई स्पंदन नहीं होना चाहिए, नथिंग शुड इवन रिएक्ट। तो वो हो गई, वो सब एक घटना है। फिर एक दिन मैंने देखा, देखिए इंसान के अंदर क्या होता है हम नहीं जानते। आश्रम में बैठा था, वो भी आया, उसको आश्रम जाने से रोकते थे लोग, पर वो तो धक्का दे के निकल कि नहीं कोई नहीं रोकेगा आया बैठा। तब मेरे दिमाग में एक बात आई, मैंने कहा ये देखो, माता जी को तो कहीं ना कहीं जुड़ा है ना, मैं क्यों इसको जज करता हूँ, क्योंकि उसने यही कहा मुझसे, सो यू आर जजिंग मी। मैंने कहा वेल, इंटेलेक्चुअली यू आर राइट, आई एम नॉट सपोज टू जज यू। मैं तुमको नहीं कर रहा हूँ, कर्म की बात कर रहा हूँ। ये सब उससे सीखा मैंने। तो 2-3 दिन बाद मेरे अंदर ये जैसे ये भाव चेंज हुआ, तो वो आया डिस्पेंसरी में मिलने के लिए। अब मेरे अंदर चेंज आ गया था, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा आओ बैठो। आई वॉज डिफरेंट, ही वॉज ऑल्सो डिफरेंट। तो वो कहता है मुझसे कि देखो आज से हमारी दुश्मनी खत्म। तो मैंने कहा मेरे अंदर तो थी नहीं। बोले ठीक है, मैंने अपने अंदर हटा दिया। फिर मैंने उसको कहा कि वैसे मैं भी तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। तो उसने कहा क्या? मैंने कहा कि मैंने ये देखा तो ये तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर माँ के प्रति प्रेम है। उसके उत्तर ने मुझे एकदम चौंका दिया। कहता और कौन है जिसको प्रेम करना चाहिए? आई वॉज, वो आज तक वो एक साइकिक मोमेंट था कि और कौन है जिसको प्रेम करना चाहिए। सो एक ये चीज अब सीखी, वो एक ट्रेजर की तरह मेरे अंदर चली आई। नहीं तो क्या होता है, वो आदमी ऐसा है, ये वैसा है, और उसी में हम हाथापाई पूरे जीवन
जिसको कहते हैं वो गांठ बांध करके बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, अनेकों अनेकों ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ एक बच्चा कुछ ऐसा कह सकता है जो आपके लिए, या जीवन की एक घटना हो सकती है जिससे आपको इमीडिएटली ये सचेत हो। एक एग्जाम्पल ये दे रहा हूँ मैं, ये डोर का, ये दरवाजे पे थोड़े आप लंबे हो, विवेक के लिए मेरे लिए भी थोड़ा झुक के आना पड़ता है। तो एक आश्रम की बात है कि एक कोई ऐसा ही दरवाज़ा था जो लोगों को लग जाता था। तो किसी ने माँ को बताया कि ये हमको चेंज कर देना चाहिए। माँ ने कहा नो, क्या बात है, पीपल मस्ट लर्न ह्यूमिलिटी एंड लर्न बिकम कॉन्शियस, दे मस्ट लर्न ह्यूमिलिटी एंड बिकम कॉन्शियस, सचेत। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि टू टेक द अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोग्रेस। बहुत सारी आती हैं, कोई चीज़ हमको चाहिए वो नहीं मिली, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू प्रोग्रेस। ऑफ कोर्स अल्टीमेटली निष्काम कर्म, या उसके पीछे कोई इंडिकेशन आ रहा है हमें कि हमको जीवन को इस दिशा में ले जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, ओवरकम ए वीकनेस, कई बार वीकनेस बाहर नहीं आती है, थॉट्स में आती है। तो कई बार हम लोग की क्या है, ये तो हमारे विचारों में क्या है, नहीं विचारों में आ रही है, कर्म में प्रकट होगी, धीरे धीरे उनको कॉन्कर करने का अवसर मिलता है। तो ये सब विजिलेंस के अंदर आता है। टू कनेक्ट समथिंग, टू मास्टर समथिंग। इफ यू आर विजिलेंट यू कैन डू इन ए फ्यू डेज व्हाट वुड अदरवाइज टेक ईयर्स। और कई बार जीवन की सबसे बड़ी कठिनाइयाँ वास्तव में हमको प्रगति कराने के लिए आती हैं। तो यदि हम सतर्क हैं तो कुछ दिनों में हम वो कर सकते हैं जो कई वर्षों लगेंगे। कई ऐसे लोग हैं जिनको एक प्रॉब्लम को ओवरकम करने में वर्षों लग जाते हैं, और प्रॉब्लम बड़ी छोटी सी हो सकती है कि मुझे हर जगह बेवजह अपनी व्यू देने की क्या जरूरत है। आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जाम्पल। तो यू रियलाइज कि हाउ डज इट हेल्प। आपने अपना व्यू पॉइंट दिया, ओपिनियन दी, वो अगला बंदा इससे चेंज थोड़ी हो रहा है। आपने अपने एक ईगो सेंस को एक्सप्रेस किया, मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, दूसरा व्यक्ति अब कोई चेंज नहीं होगा, वो और भी ज़्यादा विकराल रूप से, और दोनों झगड़ा कर रहे हैं कौन सी पार्टी। अंत में ये भी नहीं याद कि कौन किसकी तरफ खड़ा था, बस युद्ध हो रहा है। इफ यू आर विजिलेंट यू चेंज ईच सर्कमस्टांस ऑफ योर लाइफ, ईच एक्शन, ईच मूवमेंट into an occasion for coming nearer the goal. हर चीज, कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको हम स्टेपिंग स्टोन नहीं बना सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। यही सावित्री में भी बताते हैं, माता जी भी बताती हैं कि अगर गोल का स्मरण रहे तो कोई ऐसी चीज नहीं, कोई जिसको हम कहते हैं बाधा। एक जगह माता जी लिखती हैं कि मोर एंड मोर आई रियलाइज हाउ लिटिल डू आउटर सर्कमस्टेंसेज मैटर। हम यहाँ हैं, वहाँ हैं, किसके साथ हैं, कौन खड़ा है, कौन सामने, everything can become a means to progress. आपको इवन गोल की, अब एक बार शेरविंद के रूम में जाने का बहुत वो था, क्योंकि अगले दिन मेरा बर्थडे था, लेकिन अगले दिन मेरी पोस्टिंग आ गई थी तो मुझे जाना था। तो मैं गया पास के लिए, और हमारे सामने कुछ लोग थे, एक भाषा बोलते थे, उनको दे दिया गया था पास, उनका भी जन्मदिन नहीं था। अब मुझे आती है वो भाषा, इसलिए भाषा अगर आती है दूसरी तो आप बोलो नहीं कि मुझे आती है, बड़ा मज़ा आएगा आपको। तो जब मैं गया तो मुझे कहा नहीं, हम तो बर्थडे के दिन ही जाने देते हैं। तो अब मैं समझ तो गया कि आपने अभी जाने दिया है क्योंकि आपकी भाषा बोल पा रहे हैं, मैं समझ तो गया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। अब मैं आर्ग्यू कर सकता था वहाँ पे, सामने मेरे एक प्रमाण था, पर मैंने कहा कोई बात नहीं है, जैसी माँ की इच्छा। नीचे बैठ गया मेडिटेशन रूम में। जो मुझे उस दिन का अनुभव है वो आज तक वन ऑफ माई बेस्ट एक्सपीरियंसेस। क्यों? मैंने कहा कोई बात नहीं है, मैं नहीं जा सकता हूँ, माँ तो आ सकती है, उनके लिए कोई रूफ है क्या ये? ऐसे ही मैंने सोचा लिटरली कि उनके लिए कोई दीवार और छत होती है क्या? तो ये चीज़ जब हम इस एटीट्यूड से जीवन को, ये कि बहुत जगहों भूला भी हूँ मैं, ये एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि ये रियल लाइफ के हैं, सबके जीवन में आते हैं। तो इस प्रकार से हम ग्रो करते हैं। हर चीज को हम बदल सकते हैं प्रगति के लिए। फिर आगे बता रही हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ विजिलेंस, एक्टिव एंड पैसिव, सक्रिय और निष्क्रिय। देयर इज अ विजिलेंस दैट गिव्स यू अ वार्निंग इफ यू आर अबाउट टू मेक ए मिस्टेक। अगर हम निष्क्रिय भी हैं लेकिन अपने अंदर अगर हम कॉन्शियस हैं तो हमको अंदर में कोई चीज बताती है कि ये जो दिशा है ये उचित नहीं है।
इफ यू आर मेकिंग ए रॉन्ग चॉइस, इफ यू आर बीइंग वीक और अलाउइंग योर सेल्फ टू बी टेम्पटेड, कोई चीज़ें अंदर में जो बता रही है कि आप जो दिशा में जा रहे हो वो उचित नहीं है, जो आपको दूसरी तरफ ले जाएगी, तो ये हो गया निष्क्रिय विजिलेंस, जहाँ आप केवल ऑब्जर्व कर रहे हो, अपने ही अंदर ऑब्जर्व कर रहे हो जो गतियाँ उठ रही हैं, जो विचार, स्पंदन, फीलिंग्स, इम्पल्सेस, विल, संकल्प, डिज़ायर्स, कामनाएं। शुरू में हो सकता है कि बड़ी वो ठीक लगे, मतलब ठीक है उसमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उसके जो दूरगामी परिणाम होते हैं हम कई बार देख नहीं पाते हैं, और जो निष्क्रिय विजिलेंस है वो देख पाता है, और वो बहुत उससे व्यक्ति सीखता है कि कई बार वो चीज़ें इस रूप में आती हैं कि आपको लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ हो रही है आप भला कर रहे हो, लेकिन वास्तव में वो भी एक प्रकार का जाल होता है। तो दिस वन लर्न्स एज वन ग्रोज, यही तो साधना है। तो माँ बता रही ये तो हो गया एक विजिलेंस। दूसरा, एंड देयर इज द एक्टिव विजिलेंस विच सीक्स एन अपॉर्चुनिटी टू प्रोग्रेस, सीक्स टू यूटिलाइज एवरी सर्कमस्टेंस टू एडवांस मोर क्विकली। अब मान लीजिए आप जाल में उलझ गए, अब आप निष्क्रिय, जो आपकी विजिलेंस होनी चाहिए थी नहीं थी, अब उसमें आप रो रहे हो, कोस रहे हो, अरे ये मैंने क्या कर दिया, भगवान ने क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया, नहीं, अब आप उसको अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोग्रेस में बदल रहे हो। तो ये हो गई सक्रिय विजिलेंस, एक्टिव। तो वही एक चीज़ है, एक सिंह पकड़ा गया, जू में था, एक व्यक्ति ने जाके देखा बाकी सिंह बड़े खुश हैं, क्यों, उनको रोज़ अपना मीट, 1.25 सेर मीट मिल जाता है और कुछ नहीं करना पड़ता है। 10 मिनट को जाते हैं, हंटर हंटर करता है, वो दांत निकालता है, फिर चले जाते हैं। तो एक व्यक्ति गया उस जू में, इसने देखा ये सारे तो बड़े खुश हैं, लेकिन एक सिंह बैठ करके केवल उस जाली को देख रहा था, जिस सर्कस का जो आउटर, जिसके बाहर नहीं जा सकते। तो इसको जानवरों की भाषा आती थी। इसने कहा तुम क्यों बाकियों की तरह एंजॉय नहीं कर रहे हो, तुम बैठे क्या कर रहे हो यहाँ। तो सिंह कहता है वही कर रहा हूँ जो एक सिंह को करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मैं स्टडी कर रहा हूँ कि इस जाल को मैं कैसे काटूं और इससे बाहर निकलूं, क्योंकि सिंह तो स्वतंत्र है, बिना स्वतंत्रता के वो सिंह कैसा, उसने तो अपना सिंहत्व ही खो दिया। तो टू स्टडी नेचर, ताकि हम इस इग्नोरेंस के जाल से कैसे बाहर निकलें, ये एक प्रकार की विजिलेंस है जिससे हम जानते हैं, सीखते हैं। एंड फिर भगवान की कृपा है, वो तो खैर धम्मपद में नहीं है, पर जगह जगह माँ बताती हैं कि अगर तुम्हारे अंदर एफर्ट है तो सिंसेरिटी है, तो भगवान की कृपा साथ में रहती है। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन प्रिवेंटिंग योर सेल्फ फ्रॉम फॉलिंग एंड एडवांसिंग मोर क्विकली। जहाँ अंतर है, कुएं में नहीं गिरे एक बात है, गिर गए या छलांग लगाई या कोई ब्रिज बनाया, ये एक दूसरी बात है, जहां आप उसको पास करके आगे बढ़ रहे हो। एंड बोथ आर एब्सोल्युटली नेसेसरी, क्वाइट नेचुरली, दोनों ही आवश्यक हैं। ही हु इज नॉट विजिलेंट इज ऑलरेडी डेड, ही हैज लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद द ट्रू पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस एंड ऑफ लाइफ। अब माँ ऐसा क्यों कह रही इतनी बड़ी बात? क्योंकि आखिरकार विजिलेंस कौन रहेगा? जिसको क्लियर है कि मुझे वहां पहुंचना है, वही व्यक्ति छटपट करेगा कि मुझे वहां पहुंचना है, कैसे भी पहुंचना है। एक बार तूफान आया हुआ था यहाँ, 17 नवंबर को मुझे आना था, 16 नवंबर की रात को तूफान आया हुआ था। या उसके बाद की भी एक घटना है, हाल में 30 या 31 दिसंबर को यहाँ बहुत भयानक साइक्लोन आया था, खूब बंद हो गया था। और तो अब उस दिन मेरी फ्लाइट थी भुवनेश्वर से यहाँ की, रास्ते में पता चल गया, लोगों को कह रहे थे मत जाइए मत जाइए। अब मेरे दिमाग में आ रहा था कि अरे इतना साइक्लोन आया है, बिफोर द कनेक्टिविटी गॉट लॉस्ट, मुझे ये पता चला कि नर्सिंग होम में भी पानी आ गया है। अब मेरे मन में ये हो रहा है कि अरे मैं वहाँ होता तो कुछ तो हेल्प कर देता, गिलहरी के समान थोड़ा 2-4 बाल्टी, ये मन में ख्याल आ रहा था। तो मैंने कहा अगर फ्लाइट जाएगी तो मैं जाऊँगा। तो जो भी टैक्सी वैक्सी बुक की थी, नहीं आई टैक्सी, रास्ते में सब पेड़ गिराए, ये गिराए। फिर किसी ने सलाह दी यहाँ होटल में रुक जाओ, किसी के घर रुक जाओ। तो मेरा तो क्लियर था मुझे जाना ही है पांडिचेरी कैसे भी। तो एक टैक्सी ली, 2 गुना 2.5 गुना कॉस्ट, वो तो मान गया, यही बहुत बड़ी बात है।
रास्ते में भी क्या क्या 800 रुपये ये टोल टैक्स, मैंने कहा भाई तू पहुंचा दे मुझे। ये नहीं कि वहां जाकर के कोई कंफर्ट मिलना था, पूरा गुप्त अंधकार रास्ते में ये, पर आपको पता है कि आपको वहां पहुंचना है। अब यही चीज इनर लाइफ पे लागू होती है कि हमें ये लक्ष्य, पहली चीज जो कल सावित्री में भी हम लोग पढ़े थे, रिमेंबर वाई दाउ केमिस्ट, ये भूलना नहीं चाहिए, तब बाकी चीजें आती हैं। और कौन विजिलेंस त्याग देता है? जो अपने लक्ष्य को त्याग देता है, अपनी सत्ता को। ठीक है, हम जहाँ हैं जैसे हैं। तो यहाँ पर इस बात को मां स्मरण करा रही हैं, ही हु इज नॉट विजिलेंट इज ऑलरेडी डेड। जो रुक गया वो मर गया। मर गया मतलब he has lost contact with the true purpose of existence and of life। जो इस भाव से जीते हैं, अब हम रिटायर हो गए, हमारे पास पेंशन आ गई, वाइफ है, बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, सबकी फोटो हमने फ्रेम में लगा दी है, हम बड़े सुखी हैं। सुखी नहीं, अमृत हो। सुबह उठ के तुम अखबार पढ़ रहे हो, लोगों को भी बड़ा दुखी कि ये बंदा कब जाए, लेकिन वसीयत करके जाए। इसको जीवन नहीं कहते हैं। और बैठ के चार मित्र, वही यूक्रेन वार क्या हो रहा है ईरान में, करना कुछ नहीं, उसके बाद घर आ। ये एक जो बुर्जुआ आइडियल है लाइफ का, इट इज डेथ। और वही है समुराई जो सदैव नई कॉन्क्वेस्ट। डजंट मैटर आप जीतोगे या नहीं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर वो अंदर में भाव होना चाहिए कि लेट मी ट्राई, लेट मी ट्राई, लेट मी ट्राई। सो द अवर्स circumstances life pass in vain, bringing nothing, and you awake from your somnolence in a hole from which it is very difficult to escape। लोग बोलते हैं कि कहाँ भगवान, कैसे, पता नहीं, हमें तो नहीं मालूम। मैंने कहा आपने चेष्टा भी की है जानने की? हमें तो नहीं, भगवान आएगा, आया भी होगा कई बार, बहुत बार जीवन में भगवान आते हैं। एक्चुअली माने का है ना, विंडो ओपन्स, पर आपने प्रयास भी किया देखने का? तो ये जो चीज होती है कि आदमी रुक जाता है, सो जाता है। माता जी कहती हैं, मैन स्लीप, मैन ईट, स्लीप, दे फॉरगेट। बस यही हमारा जीवन की सीमा होती है। तो वो जीवन मृत्यु तुल्य है। और यहाँ पर माता जी हमें बता रही हैं, मृत्यु तुल्य जीवन से किस तरह से हम शाश्वत जीवन की ओर पहला कदम लें, या वन ऑफ द स्टेप्स, उसमें क्या चीज़ हमको अपने बैकपैक में रखनी चाहिए, रक्सैक में। वो फेथ टॉर्च लाइट है, एस्पिरेशन तो मशाल है, लेकिन साथ में वो जो फील करती है ना डिस्टेंस से एक छड़ी, विजिलेंस, कि वहाँ पे वो कोई सांप तो नहीं बैठा हुआ है। तो ये विजिलेंस बहुत आवश्यक है। नमस्ते।